Good morning, student. Today we will discuss negative effects of urbanization. Uh, Tomorrow we will discuss positive effect of urbanization and due to uncontrolled urbanization, various negative effects have been seen in India, which are as follow. यहाँ पे अगर अनकंट्रोल्ड urbanization होगा तो यानी कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं. फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट क्या है? इनकम इन इक्वालिटीज. The first negative effect of urbanization is income inequalities. On the one hand, in urban areas, there are intellectuals who are very highly educated entrepreneurs, business magnates, and whose income level are very high. अभी इनकम इक्वालिटी में क्या नेगेटिव इफेक्ट है कि इसमें क्या होता है कि इनकम में क्या होता है कि अगर अर्बन एरिया के लोगों के हम तरफ देखें तो वहाँ के लोग क्या होते हैं? एजुकेटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास बिजनेस कैसा करना है वो उनके दिमाग होता है, मैग्नेट्स होते हैं. तो इस हिसाब से उनका इनकम लेवल भी क्या होता है? हाई होता है. ओके, तो ये इस हिसाब से देखेंगे. फिर दूसरी तरफ हम देखेंगे तो वाइल ऑन द अदर हैंड देर आर poor laborer who are illiterate, who do not have any skills or expertise, and who do not know anything except physical labor, and hence their incomes are very low. Thus income inequalities are very obvious in urban area. तो रूरल एरिया में क्या होता है कि दूसरी तरफ देखें जो पुअर लेबरर होते हैं, पुअर लेबरर होने से वो इलिटरेट होते हैं, उनको इनके पास कोई स्किल्स भी नहीं होती कि अपना कुछ कर सके. इस हिसाब से वो कैसा भी काम मिलता है थोड़े से पैसे में भी तो वो भी करने लगते हैं. तो इस वजह से उनकी इनकम भी लो होती है. इस हिसाब से एक डिफरेंट देखने को मिलता है कि एक वो जो इंटेलिजेंट है, हाई एजुकेटेड है, उनकी इनकम देखें, या फिर जो इलिटरेट है, जो कुछ भी काम कर सकते हैं. ठीक है, इस हिसाब से उनकी इनकम क्या होती है? डिफरेंस देखने को मिलता है. ये था फर्स्ट इनकम इनइक्वालिटी. से इनकम इक्वालिटी देखने को मिलता मतलब थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता. हाई एंड लो. हाई उनकी इनकम क्या होती है? हाई होती है. इधर इनकम क्या होती है? लो होती है. ओके, अभी हम सेकंड देखते हैं सोशल इनइक्वालिटीज. Social inequalities are seen along with economic inequalities. The rich and the educated class have modern thinking, while the uneducated poor class have blunt and age-old thinking, who get exploited in urban areas. अभी अर्बन एरिया में क्या होता है कि ऐसे लोग आ जाते हैं, गांव से लोग आ जाते हैं, फिर यहाँ के लोग भी गांव से अपने आप को अर्बनाइजेशन करते हैं. तो उनमें क्या होता है कि डिफरेंस सोशल इनक्वालिटीज देखने को मिलती है. कैसे देखने की मिलती है कि यहाँ कुछ लोग क्या होते हैं? एजुकेटेड रहते हैं, तो उनकी थिंकिंग कैसे होती है? मॉडर्न होती है. बट जो अनएजुकेटेड पुअर लोग होती है उनकी थिंकिंग कैसे? ब्लंट होती है. और एज ओल्ड होने से उनकी थिंकिंग क्या होती है? अलग अलग तरीके से सोचे. इस हिसाब से सोशल इनक्वालिटी देखने को मिलती है. तो सोशल लोगों अलग अलग लोगों की अलग अलग सोचने की थिंकिंग भी अलग होने से लोगों में सोशल इनक्वालिटी एक जैसी होती नहीं है. लोग अलग अलग तरीके से, जो ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं वो उनकी अलग सोचना होता है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनका अलग सोचना होता है. तो इस हिसाब से सोशल इनक्वालिटी देखने को मिलती है. थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम डेवलिंग. पीपल कमिंग टू सिटीज फ्रॉम विलेजेस are forced to live in hutments and dirty slums as they are not able to afford pakka house due to their low income. They constitutes the labor class and their affordability is very low. अभी लोग क्या करते हैं कि गांव से सिटी में आ तो जाते हैं रहने, बट उनकी लो इनकम के कारण वो
छोटे मकान या कच्चे मकान या ऐसे छोटे मोटे मकान में रहने लगते हैं, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, बस थोड़ी सी इनकम होती है। थोड़ी सी इनकम क्या, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी अफोर्डेबिलिटी क्या होती है, लो होती है। तो क्योंकि वो लेबर होते हैं, उनके पास इतना इनकम होता है नहीं, पक्का मकान के लिए वो इतना अफोर्ड कर सके, इतने उनके पास पैसे होते नहीं है कि जाके पक्का मकान में रह सके। तो एक प्रॉब्लम भी होती है ऑफ स्लम डेवलिंग के, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए तो प्रॉब्लम होगी। अब सोचो वो गांव से सिटी में आ रहे, गांव में भी ऐसा ही देखने को मिलता है और फिर सिटी में भी ऐसा देखने को मिलता है, तो एक प्रॉब्लम तो होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, इनकम की। इनकम होता तो हम पक्के मकान में तो रह ही सकते हैं। ओके, तो एक ये भी थर्ड नेगेटिव इफेक्ट है ऑफ अर्बनाइजेशन का। अब फोर्थ पॉइंट है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अनकंट्रोल्ड urbanization has led to population explosion in urban areas which result in serious problem. For example, the capita vehicle in cities is high and is seen to be rising continuously, which creates traffic problem. अभी इसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन क्या होता है, सारे लोग विलेज से सिटी की तरफ आ रहे हैं कि सबके पास अलग अलग खुद की क्या होती है, व्हीकल होते। व्हीकल होने से वो लोग जाएंगे तो कंटिन्यूसली क्या होता जाता है, जो ट्रैफिक क्रिएट करते, तो एक ये भी प्रॉब्लम होता है। मोर एवर इन द एब्सेंस ऑफ एन employment opportunities and ability to earn enough income, people resort to theft, loot, and extra. When such antisocial activities take place on such a large scale, the day-to-day law and order situation proves insufficient and the situation uh, deteriorates. इसमें क्या होता है कि लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटी क्या हो एब्सेंट होती है, उसकी जगह एब्सेंट होने के कारण क्या होता है, लोगों में लोगों को इनफ इनकम मिलती है। तो इनफ लोग क्या करेंगे, अगर लोग गांव से शहर की तरफ क्यों आते हैं, पैसे कमाने के लिए आते हैं, बट उनको पैसे ही नहीं मिलेंगे, कमाने का कोई जरिया नहीं मिलता। तो कभी कभी लोगों का दिमाग ऐसा हो जाता है, कभी कभी लूट डकैती ये सब करने लगते हैं। इस हिसाब से भी एक प्रॉब्लम होती है। फिर उसमें क्या होता है कि जो भी सोशल एक्टिविटी जो भी होती है वो लार्ज स्केल डे टू डे क्या होता जा रहा है, इनके ऑर्डर को और लोगों को, गवर्नमेंट को भी लोगों को क्या देते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है। इस हिसाब से बोल सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का भी एक प्रॉब्लम होता है, नेगेटिव एक प्रॉब्लम है, एक इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन का। ओके, सारी प्रॉब्लम होने से भी क्या होता है, एक सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नंबर का पॉइंट्स है क्वेश्चंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। देयर इज शॉर्टेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, रोड्स, शॉर्टेज ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड सच अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज which results in problem of waterborne disease, questions of sanitation, shortage of electricity, which is because of the failure of the local administrative system. अब ये एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, शॉर्टेज है ट्रांसपोर्टेशन की, वहाँ पे हेल्थ की शॉर्टेज है, रोड की शॉर्टेज है, प्योर पानी पीने के लिए प्योर पानी नहीं मिलता है। पानी पीने के लिए प्योर नहीं मिलेगा तो पानी से बनने वाले जो भी बीमारियां हो जाती है, सैनिटाइजर की क्वेश्चन, जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होता है, लोगों के घरों तक बिजली नहीं पहुँचती है, बिजली या फिर आती ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन बनता है कि यही प्रॉब्लम विलेज में है और यही प्रॉब्लम हमें सिटीज़ में आके मिले, तो एक नेगेटिव इफेक्ट भी हो जाता है। ऐसा नहीं है सिटी में आके आपको सारी फैसिलिटी आसानी से मिल जाए,
कि सारी फैसिलिटी कब मिलेगी, हम सिटी में आके अच्छे से इनकम कमा रहे हो, अच्छे मकान में रह रहे, पक्के मकान में रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो एक जो लेकर एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि वो सारे हर एक जितने भी लोकल एरिया हैं उन सब जगह पे सारी फैसिलिटी वो अच्छी तरह से करवा नहीं पाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का एक क्वेश्चन भी आता है कि ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी हर एक जगह क्यों नहीं हो पाती है। अब 6 नंबर का पॉइंट्स है प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एज urbanization is the result of industrialization. Pollution level reaches beyond limits due to different industries, the dirt and squalor, and creates further problem. Example, more than 50% of poor population suffer from skin and respiratory disease. अभी एक प्रॉब्लम क्या होता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत होता है। अभी हम अर्बनाइजेशन कर तो रहते हैं, बट इंडस्ट्रियल एरिया में रहने से क्या होता है कि लोगों को बहुत सारे पॉल्यूशन होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गंदगी रहती है, डर्ट होता है, स्क्वेलेटर होता है, तो वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मोर देन 50% ऑफ पुअर पॉपुलेशन सफ़र, ज़्यादातर लोग 100% में से 50% लोग सॉरी गरीब लोग क्या करते हैं, बीमारियाँ होती है, किसी स्किन में होने वाली बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ, ऐसी सारी डिसीज़ जो होती है वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस वजह से एक प्रॉब्लम भी होता है, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के वजह से भी क्या होता है कि लोग वहाँ पे अच्छे ढंग से रह नहीं पाते। तो एक ये भी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन का, जो एक नेगेटिव इफेक्ट है अर्बनाइजेशन का। ऐसा नहीं है कि हम अर्बनाइजेशन कर माइग्रेट कर लेते हैं तो वहाँ पे हमको प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम तो होती है, भले आप विलेज में रहो या फिर सिटी में रहो। ओके, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और इस हिसाब से आपका सिलेबस भी जितने आपके एग्जाम्पल में टॉपिक या चैप्टर आने वाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं कुछ 11 चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे चलाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले, बट खाली आपके नॉलेज के लिए, ऐसे नॉलेज के लिए मैं कुछ टॉपिक चलाने वाली हूँ जो आपको नॉलेज रहे। तो अभी आपको 11 चैप्टर में से 1 to 11 चैप्टर में से आप सब लर्न करना, जितना चैप्टर वाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके।